शिवाय नमस्तुभ्यम। 20 जनवरी 2025 माघ महीने का प्रथम और सबसे विशेष सोमवार। माघ महीने की महत्वता आप सभी जानते होंगे, ऐसे में दिव्य सोमवार पढ़ना अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी द्वारा बताए गए नए और पुराने उपाय सभी इस वीडियो में हैं, जो कि आपके जीवन की सार्थकता के लिए जाने जाएंगे। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो धन की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही रोग दोष कष्ट संकट सब पीड़ाओं का निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। लंबे समय से अगर कार्य अटक रहे हैं तो इस दिन कई तरह के श्रेष्ठ और दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। तो आपको इन उपायों को कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहला उपाय जो काफ़ी सरल है, पुरानी कथाओं में बताया है, वह आपके साथ साझा करना चाहूँगी। और इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई एक व्यक्ति कीजिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुने। पूजा की थाली श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर शंभु नमामि शंभु कहते हुए आप जो है एक गोलबत्ती का दीपक अपने पूजा की थाली में रखें, जल का लोटा रखें। कोई व्रत उपवास करते हैं तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पूजा की थाली में 5 बेलपत्र रखें। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी प्रयोग में ले सकते हैं। और साथ ही चंदन तो आपको जो है घर पर होगा ही, चाहे तो लाल चंदन ले, चाहे तो पीला चंदन ले। सबसे सरल उपाय है जिसे कोई भी किसी भी स्वरूप में कर सकता है, और सबसे बड़ी खासियत कि घर पर रखे हुए शिवलिंग पर आप कर सकते हैं। तो आपको एक गोलबत्ती का दीपक, घर से जल का लोटा और चंदन और बेलपत्र लेना है। और इस उपाय में निश्चित रूप से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, तो मनोकामना पूर्ण होने के तत्काल योग बनते हैं। आप सभी को जो है सबसे पहले पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो जाना है प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करने के लिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो आप जल का लोटा ले गए हैं, देखिए जल के लोटे में आप कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए इस दिन सबसे विशेष है कि दूध डाला जाए जल के लोटे में। उपाय जो हम आसानी से कर पाते हैं वही जो है आपको पहुंचाते हैं, ताकि करने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से घर में उपलब्ध सामग्री हो, उससे करा जाए तो लाभ तो होना ही है। आप सभी को चाहे तो जल के लोटे में दूध डाल सकते हैं, चाहे तो आप सभी इच्छा है चावल डाल सकते हैं। आप चाहें तो जल के लोटे में सोमवार के दिन गंगाजल डाल सकते हैं। आप चाहें तो जल के लोटे में रुद्राक्ष मिश्रित कर सकते हैं। सभी की अपनी महत्वता है। तो आप सभी को सबसे पहले 5 स्थानों पर विशेष रूप से आपको रोग है तो आप सभी को जो है महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप मनोकामना पूर्ति या कोई विशेष आराधना है तो उसके लिए साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कहें। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर आप सभी जानते होंगे प्रथम पूजनीय है, उनके स्थान पर सबसे पहले आप लगाएं चंदन। उसके बाद समर्पित कर दीजिए एक बेलपत्र, ठीक है। एक चंदन और एक बेलपत्र आप समर्पित कर दीजिए और जल का लोटा थोड़ा सा आप वहां पर समर्पित करें। नाम स्मरण कीजिएगा, अपने घर के शिवलिंग में करें। दूसरा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन लगाएं, बेलपत्र रखें और जल का लोटा थोड़ा समर्पित करें। तीसरा, आप जो है कार्तिकेय जी भगवान जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वहां पर चंदन लगाएं, बेलपत्र रखें अपनी मनोकामना कहकर और जल का लोटा समर्पित करें। उसके बाद आप सभी माता रानी के हस्तकमल पर थोड़ा सा चंदन समर्पित करें, बेलपत्र रखें और थोड़ा जल चढ़ाएं। अंत में शिवलिंग पर थोड़ा चंदन समर्पित करें, अनामिका उंगली से बेलपत्र समर्पित कर कर साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। इस तरह से 5 स्थानों पर आपको बेलपत्र, 5 स्थानों पर चंदन, 5 स्थानों पर जल अपने आप में सब सुख दे देता है और काफ़ी सरलता से इसे किया जा सकता है। उसके बाद आप गोलबत्ती का दीपक लगाकर इन 5 स्थानों पर भगवान की आरती कर लीजिएगा। यकीन मानिए किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, सोमवार के दिन बेलपत्र, जल का लोटा, चंदन अपने आप में परम सुखों की अनुभूति कराता है। जल का लोटा खाली ना लाएं, अगर वहाँ शिवलिंग से मंदिर से कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ग्रहण करें, अपने ऊपर छिड़काव करें। काफ़ी सरलता से आप इसे जो है घर में छिड़काव के स्वरूप में अपने आप में परम सुखों की अनुभूति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से यह प्रथम उपाय है जो मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए दूसरा उपाय गुरुजी ने अपनी नई कथा में बताया है। उससे पहले आप सभी को यह श्रेष्ठ जानकारी देते हुए चलो
जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष का पूजन किया जाए तो हर एक स्वरूप में धन की कमी अपने आप दूर हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध आप संतान की भांति, गुरुजी कहते हैं अगर बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं सोमवार के दिन, तो सभी सुखों की अनुभूति हो जाती है। तो सोमवार के दिन कोशिश करें आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए बेलपत्र वृक्ष का अच्छी तरह से घर पर लाकर आप चाहे तो रोपित कर सकते हैं। कहीं मंदिर प्रांगण में लगा है तो सोमवार के दिन अपने रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए दीपक लगाएं, परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। यह पर्याप्त रहता है सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए। तो 2 उपाय अपने करने हैं। अब आप सभी से अनुरोध है कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कौन सा वीडियो कौन सा उपाय आप देखना चाहते हैं यह भी मुझे बताइएगा जरूर। अब बढ़ते हैं सूरत में बताए गए गुरुजी के जो इन दिनों कथा चल रही है वहाँ पर बतलाए गए नए उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय में आप बड़े सरलतम तरीके से सभी कामना, कोई भी कामना हो किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय में आपको मात्र 3 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित ना हो, आप जानते होंगे। 11 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी, वह भी पूर्ण होनी चाहिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चावल को एक कटोरी में थोड़ा सा गीला आपको कर लेना है, जल का छिड़काव कर कर। साथ ही आप सभी को लाल चंदन और पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो महादेव के मंदिर में चले जाएं, चाहे तो घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले आप सभी को दीपक लगा लेना है, ठीक है। दीपक आप सभी को समर्पित करना है और दीपक समर्पित करने के साथ साथ दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, आप जानते होंगे। ऐसे में आप सभी को अपने हाथ से जो प्रथम वाली बेलपत्र है उसकी बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा लेना है। दूसरी वाली जो बेलपत्र है उसकी ऊपर वाली पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर एक में पीला चंदन एक में लाल चंदन लगाना है। तीसरी जो बेलपत्र है सबसे पहले अपने हाथ में पीले चंदन वाली पत्ती रखें जिसमें आपने लेपन कर दिया। दूसरी वाली में अपने दाहिने हाथ में जिसमें लाल चंदन लगा रखा है वह बेलपत्र रख लीजिए। तीसरी वाली पत्ती जो है आप सभी को 11 जो आपने दाने चावल के रखे हैं तीसरी बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर, उसे भी अपने हाथ में रख लेना है। अपने जो है दाहिने हाथ में रखें और बाएं हाथ से इसे ढकें, जैसे हम संकल्प लेते हैं ठीक वही प्रक्रिया यह यहाँ पर मुझे दिख रही है। इसके बाद हम सभी को जो है हे प्रभु, हे महादेव, हे सर्वेश्वर, मेरे जीवन के रोग दोष आप कष्ट हर दो और मेरे जीवन में मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, पुत्र प्राप्ति के योग बने, संतान सुख मिले, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले और सौभाग्य में वृद्धि हो। यह इस तरह से प्रार्थना कर कर आप सभी को साधारण सरल तरीके से तीनों बेलपत्र को एक साथ अपने हाथ से भली भांति उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कितना सुंदर सरल उपाय है। एक पत्ती पर पीला चंदन लगाना है, बीच वाली पर, एक वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाना है, एक बेलपत्र पर आप सभी को चावल रख देने हैं, अपने दाहिने हाथ में लेना है, ऊपर से अपना हाथ ढकना है, अपनी मनोकामना बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। साधारण सरल प्रक्रिया है, कोई सोचने का विषय है ही नहीं। अब आपके पास जो जल का लोटा है उसे 3 बार, एक ही जल के लोटे से 3 बार थोड़ा थोड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार आपको जल समर्पित कर देना है। चाहे तो बचा हुआ जल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इस उपाय के अंतर्गत आपको शिवलिंग पर कोई जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई आपने सामग्री समर्पित कर रखी है, चावल और एक बेलपत्र, उसे अपने साथ घर उठाकर ले आना है। घर पर आप तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पुस्तक में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। एक चावल का दाना जो इस उपाय में आपने किया है, एक बेलपत्र घर लाए हैं शिवलिंग पर चढ़ाकर, उसे अपने पास रख लेते हैं तो सभी तरह की आर्थिक शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से निदान मिलता है और मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाती है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से 3 उपाय आप करेंगे। खूब सुंदर दीपदान बेलपत्र वृक्ष महादेव के मंदिर में करें और साथ के साथ खूब शिव पूजा में समय व्यतीत करें। समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। राधे राधे।